हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपसे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना चाहूँगा। धीरे 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 इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। अब ये ऐसा मार्केट है जो अपने बलबूते पे चलता है, डीआईज़ की बाइंग पे चलता है, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर के फंड इन्वेस्टमेंट की वजह से चलता है। मैं काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट फॉलो करता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ, करीब 25 साल से ज़्यादा हो गए। मैंने हमेशा देखा है कि रात को दोपहर को 3:30 बजे बाद जब मार्केट बंद होता है तो सबसे पहले हम यूएस मार्केट की तरफ देखते हैं। हम डाउ जोन्स देखते हैं, हम नास्डैक देखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता था कि कल हम कैसे खुलेंगे। अभी भी हम उससे लिंक हैं, लेकिन अब उतना असर नहीं पड़ता है। फिर जब हम सवेरे 7 साढ़े 7 बजे टीवी खोलते थे तो रात को यूएस मार्केट क्या बंद हुए और हैंग शेंग कैसे खुला है उस पर हम नज़र रखते थे। और टीवी चैनल्स पे भी सब लोग ये बताते थे कि इस वक्त हांगकांग के मार्केट ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, और हांगकांग के मार्केट के अप एंड डाउन होने से भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन होते थे। लेकिन अब आपको भी पता होगा कि हम हार्डली कभी हांगकांग के स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। वो क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है अभी हमें पता भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों को हमें पता भी नहीं होता क्योंकि हम उसे ट्रैक ही नहीं करते, हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, यूएस मार्केट हम अभी भी फॉलो करते हैं और उससे मार्केट ओपनिंग में ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन ओपनिंग के बाद में इंडियन स्टॉक मार्केट अपने बलबूते पे, अपना फंडामेंटल्स पे ही परफॉर्म करता है। वो सिंपली यूएस मार्केट में क्या हुआ उसको इग्नोर कर देता है। मैंने ये देखा है, जब भी कोई क्रैश आता है तो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईज सबसे पहले पैसा लगाते हैं और एफआईज सबसे पहले पैसा निकालते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा ही डीआईज बनाते हैं। हर क्रैश में अगर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट को संभालता है तो या तो वो डीआईज होते हैं या डीआईज में खासतौर पर एलआईसी होता है। लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा सेल एफआईएस की आती है। एफआईएस तब पैसा ज़्यादा लगाते हैं जब इंडियन स्टॉक मार्केट चल रहे होते हैं, और तब डीआईज धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक बहुत ही फैंटास्टिक जगह है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी स्टोरी इंटैक्ट है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि बाय 2047 तक निफ्टी 5-5.5 लाख पॉइंट्स आराम से हो जाना चाहिए, अगर हम 7.5% जीडीपी की हिसाब से भी तरक्की करते हैं। हमारा जीडीपी 7.5% रहता है, कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, किसी साल में किसी वजह से नेगेटिव भी हो सकता है, पर मोटा मोटी मुझे लगता है 5 लाख 5.5 लाख निफ्टी आराम से सेफली हो जाना चाहिए। उससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे वो डिफेंस के शेयर्स करेंगे, शिपिंग के शेयर्स करेंगे, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से या उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने से देश की जीडीपी 7.5 से भी ज़्यादा आ सकती है। अगर हमको 9% या 8-8.5-9% जीडीपी चाहिए तो हमको शिपिंग है, रेलवेज़ है, रोड ट्रांसपोर्ट है, डिफेंस है, इसमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा या इसमें ज़्यादा रेवेन्यू हमको लाने होंगे। तो इस हमारा देश बहुत आसानी से 7.5% से 9% की जीडीपी पर एनम हासिल कर सकता है, और हम धीरे धीरे 2047 तक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, हम एक डेवलप कंट्री की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छा स्टॉक मार्केट इस वक्त कोई नहीं है मेरे हिसाब से, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स है, अंडर वैल्यू स्टॉक मार्केट है, और जो आने वाले समय में बहुत अच्छे आपको रिटर्न दे सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स में आप बने रहिए, आप कभी भी उस पर पैसा लगाएंगे, और ख़ास तौर पे जब भी किसी भी वजह से थोड़ा छोटा मोटा क्रैश आता है, आप उस पर पैसा लगाइए। आप यकीन मानिए आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो मैं ये कह रहा था कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएस के मार्केट कैसे किया है क्या नहीं किया है। नास्डैक आज 2% रात को गिरा है, क्यों गिरा किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ आईटी सेक्टर आज आउट परफॉर्म करेगा। टीसीएस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए तो टीसीएस थोड़ा ऊपर खुल सकता है, और उसकी वजह से फॉलो ऑन रैली इन्फोसिस में आ सकती है। इन्फोसिस मुझे इस वक्त भी लार्ज कैप आईटी में सबसे अच्छा स्टॉक लगता है, जो आने वाले समय में 2000 रुपये तक जाने की कैपेसिटी रखता है। तो भरोसा रखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में,
इस जैसा कोई नहीं है, इस जैसा आपको कोई पैसा नहीं बना के देगा। इस पे भरोसा रखिए, उस पे विश्वास रखिए और कन्विक्शन अपना बनाए रखिए। आप कभी गलत नहीं जाएंगे, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, आप बहुत पैसा कमाएंगे। सो प्लीज़ कीप इन्वेस्टिंग। लेकिन कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उनके हिसाब से ही पैसा लगाइए। ये जो मैं सोचता हूँ वो मैंने आपको बताया। मैं चाहता हूँ देश का हर नागरिक पैसा कमाए, बहुत पैसा कमाए, क्योंकि जब सब लोग पैसा कमाते हैं तो एक्सपेंडिचर पावर बढ़ता है और स्पेंडिंग पावर बढ़ने से देश की जीडीपी और बढ़ती है और हमारा देश जल्दी तरक्की करता है। तो हमें खर्चा कम करना है, उस पर ज़्यादा नहीं सोचना है। हमको पैसा कैसे ज़्यादा कमाना है उस पर ज़्यादा सोचना है। इफ़ यू मेक मोर मनी you can spend more, and if you can spend more the GDP of the country grows. This is a very simple logic. जो मुझे आता है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो अपने कमेंट्स में बताइए और कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।